बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड न्यू बुक से चैप्टर 9 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंशाअल्लाह पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट्स ऑन द नंबर लाइन। जो हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं हमने इसको सॉल्व करना है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है और देन हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये इनइक्वालिटी है, इसमें आपको किसी भी नंबर को कैंसिल करना हो या सिंप्लीफाई करना हो तो आप उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसको उसी साइड पर रख के विद अपोजिट साइन उसको हमने सॉल्व करना है। यानी ऐसा नहीं करेंगे कि ये +5 उधर जाकर -5 होगा। ये प्रॉपर्टीज़ इक्वलिटी में हम यूज़ करते हैं, इन इक्वलिटीज़ में ऐसा यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो आइए इस 5 को हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5 ऑन बोथ साइड या एडिंग -5 ऑन बोथ साइड, एक ही बात है। सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड ये भी कर सकते हैं या ऐड -5 ऑन बोथ साइड ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड। क्योंकि हमें इस 5 को ख़त्म करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब कि हमने x को सब्जेक्ट करना है इन दी इनइक्वालिटी हियर। सो दिस इज़ x +5 -5 एंड -5, दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 2x और ये हमारे पास आ गया <9 - 5 इज़ 4। तो अब हमें x चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया हमारे पास x इज़ <2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई <2। अब हमने इस लाइन को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो अब ज़हन में रखिएगा कि x इज़ <2 का मतलब ये है कि सोल्यूशन सेट में 2 शामिल नहीं होगा। अगर यहाँ ये यूँ लिखा हुआ होता x लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 शामिल होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 जो है वो एक्सक्लूडेड है और इस सिचुएशन में 2 जो है वो इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन में जब हम प्लॉट करते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट को यूज़ करते हैं एक्सक्लूडेड के लिए और स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं इंक्लूडेड के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। नंबर लाइन से इस चीज़ को हम समझते हैं। तो अब आप देखें, ये एक लाइन है, तो अब आप देखें कि ये लाइन है, ये हम बीच में 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास क्या है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -4 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास हमारे पास एक नंबर लाइन हमने बना ली। अब इसमें कह रहा है कि x इज़ <2। x 2 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो है हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पर बताया था आपको कि इसके लिए हमारे पास राउंड ब्रैकेट यूज़ होगी। इसका मतलब क्या है कि 2 से आगे जो नंबर्स हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनेंगे। दैट मीन्स 2 इज़ एक्सक्लूडेड। तो लिहाजा अगर इस डायरेक्शन में है तो ये राउंड ब्रैकेट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अगर सोल्यूशन सेट उस तरफ है तो राउंड ब्रैकेट की डायरेक्शन उस तरफ होगी। इनइक्वालिटीज़ में अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन की साइन है तो इसका मतलब है कि हमने ये साइन यूज़ करना है, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। तो लिहाजा x इज़ <2, तो ये हमारे पास 2 से ऑनवर्ड, तो दैट मीन्स 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेट।
तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया और ये हमारे पास नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन सेट हो गया। आइए इसका एक और पार्ट डिस्कस करते हैं आपसे। आइए सेम क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। यह है 4x माइनस 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 2x। अब यहाँ पे हमें x को सब्जेक्ट करना है। तरीक़ाकार वही रखेंगे जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है। पहले क्या करते हैं, -5 को हम दोनों तरफ -5 को ख़त्म करना है, तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 4x माइनस 5 प्लस 5 3 प्लस 2x प्लस 5, दोनों तरफ हमने 5 को ऐड कर लिया। बस ये ख्याल रखना है कि हमें किसी भी नंबर को एलिमिनेट करना हो तो यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। इक्वलिटीज़ का प्रोसीजर यूज़ नहीं करेंगे कि जैसे एक साइड से दूसरी साइड पे नंबर को शिफ्ट किया जब आप इन इक्वलिटीज़ को डील कर रहे होते हैं। तो ये आपका इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4x माइनस 5 प्लस 3 ये 8 हो गया और 2x। अब इस 2x को ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2x ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 4x माइनस 2x 2x माइनस 2x। तो आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया हमारे पास 2x 4x माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 8। तो अब हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू आ गई x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो 4 इंक्लूडेड होगा। तो जब हम नंबर लाइन में डिफ़ाइन करेंगे, अभी डिफ़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर हमने कौन सा सिंबल यूज़ करना है वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 4 और उससे लेस। सिंबल कौन सा यूज़ किया है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अब सेट के अंदर 4 इंक्लूडेड होगा, यानी कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, हमने ये सिंबल यूज़ किया था। ये सिंबल यूज़ होता है जब नंबर एक्सक्लूडेड हो और ये सिंबल यूज़ होता है जब नंबर सेट के अंदर इंक्लूडेड हो। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये सिर्फ x इज़ लेस देन 4 होता तो फिर हम ये वाला सिंबल यूज़ करते। तो चूँकि अब यहाँ लेस देन और इक्वल टू दोनों हैं, तो इसका मतलब है कि 4 इज़ द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, तो दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 में पढ़ेंगे उसमें टॉपिक सेम है कि हमने रिक्वायर्ड रीजन कैसे फाइंड करना है। इसमें कोई 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे, तो उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 जो है इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और इन्हीं 3-4 पॉइंट्स की बेस पे इसकी जो अगली 2 एक्सरसाइजेज हैं उनको भी आप बड़ी आसानी से रिक्वायर्ड रीजन को फाइंड कर लेंगे। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि जब आपको इनइक्वालिटीज़ गिवन है तो पहले तो आप इसको इक्वलिटी बनाएं और इसके 2 पॉइंट्स फाइंड कर लें, 2 इंटरसेप्ट्स निकाल लें। क्या मतलब हुआ मेरी बात का, यानी कि देखें 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। अब इस पर आप x इंटरसेप्ट निकालें। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y0, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x0। एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब देखें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0।
हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है किसी भी तरह की लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाना जा रहे हो, रिक्वायर्ड रीजन फाइंड करने जा रहे हो, हमेशा दो इंटरसेप्ट्स निकाल लें, उन दो पॉइंट्स को आप प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम आपको कुछ कंडीशंस बताएंगे कि इसका जो एरिया रीजन फाइंड करेंगे वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, बियॉन्ड द ओरिजिन होगा, वो हम आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, y की जगह हमने 0 रख दिया, तो ये हो गया 2x 7, तो ये हो गया 7/2 और ये हो गया 3.5, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, x आ गया 3.5 और y आपने रखा था 0। ये हमने निकाल लिया इसका x इंटरसेप्ट। इसी तरह से हम इसके लिए y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो अब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो गया आपका, देखें 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, 2x की जगह आपने 0 लगा दिया, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 7, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये y की वैल्यू आ गई -7, या यहाँ लिख देते हैं y की वैल्यू आ गई -7, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, x आपने 0 रखा था और y आपके पास आ गया -7। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक पॉइंट आपके पास आ गया 3.5 और एक पॉइंट आ गया 0,-7। अब इन दो पॉइंट्स को हमने एक्सिस पे प्लॉट करना है और फिर हमने इसका सोल्यूशन देखना है कि अगर इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो कहाँ होगा। अब देखिए, पहले दो पॉइंट्स तो हमने आपसे शेयर कर लिए। पहला पॉइंट क्या था कि x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y 0 रखेंगे, फिर आपने y इंटरसेप्ट निकाल दिया, x 0 रख दिया, ये दो पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन कहाँ होगा, पहले हम यहाँ देखते हैं, एक्सिस के ऊपर इसको प्लॉट करके चेक करते हैं। ये x एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव, ये आपका y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस आपका नेगेटिव आ गया। x पे कम से कम 3.5 और y एक्सिस पे -7 है, तो हम ये ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, अंदाजे से लगा लें, -1 -2 -3 -4। ये हम ले लेते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये हो गया आपके पास -2 -4 -6 -8। ये हमने एक्सिस को प्लॉट कर लिया। अब आइए पहला पॉइंट 3.5 का मतलब 3 और 4 के बिटवीन, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 3.5, 0 ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास 0, -7, तो इस -7 यहाँ इनके बिटवीन होगा, कहीं पे यहाँ पे इन बिटवीन 6 and 8, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास 0, -7। अब आइए इस पॉइंट को आप मिला ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास एक लाइन प्लॉट हो गई। अब इस लाइन की दो साइड्स हैं, इस लाइन की अब दो रीजन्स हैं, एक टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ, और दूसरा पोर्शन है बियॉन्ड द ओरिजिन से दूसरी साइड पे, यानी कि दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड टुवर्ड्स ओरिजिन, और ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है, बियॉन्ड द ओरिजिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीजन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या बियॉन्ड द ओरिजिन है। इसके लिए फिर हमारे पास क्या है, ये आप इनइक्वालिटी को दोबारा लें यहाँ पे और लेस देन रखें इसको, और एक्स वाई की जगह आप रखें 0, तो ये आ गया आपके पास 0 लेस देन 7। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ख्याल रखिएगा, आपने जब भी रिक्वायर्ड रीजन फाइंड करना हो, ये बहुत सिंपल सी कंडीशन बता रहा हूं कि आप एक्स वाई की जगह आप 0 पुट करें। अगर कंडीशन ट्रू है, जैसे 0 लेस देन 7, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। यस, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हुई। जब कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है वो टुवर्ड्स जो है
जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो हमारे पास टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। आप इसको पूरा का पूरा शेड कर देंगे, इसको आप पूरा का पूरा शेड कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रीजन कहलाएगा। आप इसको एक खूबसूरत सी पेंसिल से, कलर से इसको शेड कर सकते हैं। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा, हमें कैसे पता चला कि इसका रीजन जो है, इसका जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है। हमने कहा कि आप इनइक्वालिटी को लें, एक्स वाई की जगह आप 0 पुट करें। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका रिक्वायर्ड रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर रिक्वायर्ड रीजन बियॉन्ड द ओरिजिन होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है, जब भी आप चाहे एक लाइन गिवन हो, 2 लाइन्स गिवन हो या 3 लाइन्स गिवन हो, ठीक है ना, ये तीनों केसेस आपको गिवन इस पूरे चैप्टर में, तो हमने कंडीशन ये जहन में रखनी है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा। ये 3 कंडीशंस आपने अपने माइंड में रखनी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अब 2 इक्वेशंस आपको गिवन हैं, तो दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो उसी तरीके से आपने पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है और इक्वलिटीज़ के साथ। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके 3x - y = 8 जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे शेयर किया था। अब फॉर x इंटरसेप्ट वही तरीका कार है पॉइंट फाइंड करने का। फॉर x इंटरसेप्ट y = 0। क्या कहा हमने कि इन इक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पूरी डिटेल के साथ आपसे शेयर किया है कि आपने सिर्फ इनके इंटरसेप्ट्स निकाल लेने हैं। तो ये निकाल लेते हैं। 3x 0 = 8, 3x = 8 और x = 8/3। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, दैट इज़ x/8/3 एंड 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गया आपके पास। अब आइए हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इसमें ख्याल रहे इक्वलिटी की साइन लगा के लेना है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, दैट इज़ 2x, सॉरी इसका पहले हम पॉइंट निकाल लें, y इंटरसेप्ट नहीं निकाला हमने। तो अब आइए इसका हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट x = 0। तो अब आपके पास यही इक्वेशन है, 3x - y = 8। तो अब 3x की जगह 0 - y = 8, तो ये 0 हो गया। -y = 8 और y = -8। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया x, y, दैट इज़ 0, -8। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के पहली इक्वेशन के 2 इंटरसेप्ट हमने निकाल लिए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 2x + 3y = 5 ख्याल रहे। तो फॉर x इंटरसेप्ट, y = 0 पुट करते हैं। तो ये हो गया 2x, 3y की जगह 0 = 5। तो 2x = 5। तो ये हो गया 5/2, 2.5। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 2.5, 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का x इंटरसेप्ट आ गया। इसी तरह से फॉर y इंटरसेप्ट ले लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट x = 0 पुट करते हैं। तो अब आप देखें क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास। 2x + 3y = 5। x की जगह हमने 0 लगा दिया। 3y = 5, ये 0 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 5/3। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। x आपके पास था 0 और y आपके पास आ गया y/3, 5/3। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट आ गया 2.5, 0 और एक पॉइंट आ गया 0, 5/3। तो अब आइए इन चारों पॉइंट्स को अब एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करते हैं। तो पहले हम इसको
सारा इरेज करते हैं और फिर हम इन पॉइंट्स को दोबारा प्लॉट करेंगे। ख्याल रहे कि एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे और फिर हम इनका कॉमन रीजन कैलकुलेट करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने ये चारों पॉइंट्स लिख लिए। ये लाइन जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके रिजल्ट्स हैं, दोनों इंटरसेप्ट्स हैं, और ये इक्वेशन नंबर 2 के जो है हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अपनी आसानी के लिए हमने इनको लिख लिया है ताकि प्लॉट करने में हमें आसानी रहे। तो अब आइए हम इसको प्लॉट करते हैं। इन दोनों लाइंस को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। मैक्सिमम यहाँ 3 तक है और यहाँ 8 तक है y पे, तो ये हम ले लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम इसको नंबर्स को प्लॉट कर देते हैं। y एक्सिस पे चूंकि 8 तक है तो हम 2 ले लेते हैं, 2 का गैप रख लेते हैं, 2 4 6 8। -2 -4 -6 -8। अब आइए हम पहली लाइन को प्लॉट करते हैं 2.6, 0। 2.6 अंदाजे से हाफ से थोड़ा सा ऊपर, ये आपने पॉइंट ले लिया, और क्या है 2.6, 0, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास 0, -8, तो 0, -8 ये आपके सामने है, और ये क्या है 0, -8। तो आइए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। टू 6,0। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट कर लिया, और इसको आप 1 भी लिख दें ताकि आपके जहन में रहे कि ये जो ग्राफ है इक्वेशन नंबर 1 का है। सिमिलरली अब आप आइए इक्वेशन नंबर 2 पे। 2.5 यहाँ कहीं होगा, 2.5 0, ये हमारे पास आ गया 2.5, 0। और 0, 1.5, तो 0, 1.5, तो 1.6, तो आपके पास 1.6 जो है यहाँ कहीं होगा। ये आपका 2 है, ये 1 है, तो ये थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं इसको अंदाज से। सॉरी, प्लस है तो ऊपर लेंगे, यहाँ कहीं ले लेंगे 0, 1.6। चूँकि प्लस से तो ऊपर आएगा, माइनस से तो नीचे आएगा। अब इन 2 पॉइंट्स को हम मिला देते हैं आपस में। अब आप देखें कि मैंने आपसे क्या कहा था, ये हमने 2 लाइंस को प्लॉट कर लिया। इसके ऊपर भी आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें कि इसमें रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है। तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, तो अब आप इसको लिखें, इक्वेशन नंबर 1 को कहीं पे भी साइड पे लिख लें। आप इसके साथ ही फेयरली तौर पे भी लिख सकते हैं, इज़ ग्रेटर देन 8, इक्वल, ग्रेटर देन लगाना है, जो साइन है, इक्वलिटी नहीं लगानी है। अब एक्स वाई की जगह आप 0 लिखें तो क्या आएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 8। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। अब कंडीशन फॉल्स है, ये हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 की। ख्याल रखिएगा, वही टेक्निक जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस की है, द सेम टेक्निक वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन वेदर इट इज बियॉन्ड द रीजन और टूवर्ड्स द रीजन। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास कंडीशन आ गई फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसका जो रिक्वायर्ड रीजन है वो नीचे की तरफ है। गौर से देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसका रीजन ये नीचे की तरफ है सारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसका रिक्वायर्ड रीजन ये हो गया बियॉन्ड द रीजन। अगर ट्रू होता तो टूवर्ड्स रीजन होता। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं यहीं पे। तो ये हो गया हमारे पास 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन 5। तो अब आप यहाँ देखें, x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें, तो टोटल क्या हो जाएगा 0।
तो 0 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखें, ये है लाइन नंबर 1, इसका रिक्वायर्ड रीजन ये नीचे की तरफ है, ओरिजिन से बियॉन्ड द ओरिजिन। ये है लाइन नंबर 2, इसका रिक्वायर्ड रीजन क्या है, बियॉन्ड द ओरिजिन। तो अब अगर आप गौर से देखें कि इसका रिक्वायर्ड रीजन ये नीचे की तरफ है, इसका रिक्वायर्ड रीजन ये इस तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास रीजन है ये कॉमन रीजन है इन दोनों लाइंस का। ये दिस इज द कॉमन रीजन विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन हेयर। जहां इन दोनों का रीजन इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। हमने आपको बता दिया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो रिक्वायर्ड रीजन कहाँ होगा, शेडेड रीजन कहाँ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो शेडेड रीजन होगा वो कहाँ होगा, बियॉन्ड द ओरिजिन। अब हमारे पास दो लाइन्स हैं, तो एक लाइन का सोल्यूशन तो ये हो गया नीचे की तरफ, ये लाइन नंबर 2 और इसका सोल्यूशन क्या हो गया ये। तो अब इन दोनों लाइंस को अगर हम कंपेयर करें तो जो कॉमन रीजन बन रहा है वो हमारे पास ये रीजन बन रहा है। दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राफिकली। तो ये हमारे पास सोल्यूशन पॉइंट्स आ गए। ये तो हमने 4 पॉइंट्स निकाल लिए, 2 पॉइंट्स इक्वेशन नंबर 1 के, 2 पॉइंट्स इक्वेशन नंबर 2 के, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन आ गया, शेडेड रीजन ऑफ दीज 2 लाइन्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज 9.1। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इनके जो मेन थीम है वो सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक इक्वेशन दी थी, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास 2 इक्वेशंस थी। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 इक्वेशंस के साथ एक कंडीशन भी दे रखी है। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो अब आइए पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लें। 2x + y इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब इक्वलिटी के साथ लेना है आपने क्योंकि इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो अब आप डायरेक्ट निकाल लीजिए क्योंकि हमने अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसके पॉइंट्स के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ देखें कि आपने y 0 रखा तो क्या बचेगा, 2x + 0 इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। तो यहाँ आप लिख दें 5/2। 2.5 भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। ये हमने x इंटरसेप्ट निकाला। अब आप y इंटरसेप्ट निकाल लें तो इसका मतलब क्या हुआ, x0, यहाँ पे x0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आप इस तरह से डायरेक्ट x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपको कमांड है तो। दोबारा सुन लें, आपने y0 रखा तो x की वैल्यू आ गई, आपने x0 रखा तो y की वैल्यू आ गई। हमने इक्वेशन नंबर 1 का इंटरसेप्ट्स निकाल लिए। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलते हैं और इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास 3x - 2y = 7। तो अब इस पर अब दोबारा से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, y की जगह आपने 0 रखा तो 2y ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/3। और आपने x इंटरसेप्ट ले लिया 0, यानी कि x की वैल्यू 0 रख ली, तो अब ये -2 मल्टीप्लाई और उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/2। तो आप इस तरह से इनके इंटरसेप्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम ग्राफ जो है बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि कैसे ग्राफ बनेगा। तो अब आइए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जल्दी से और इसको हम देखते हैं कि इसका रिक्वायर्ड रीजन कैसे निकालेंगे और कंडीशन को कैसे यूज़ करेंगे। ये x प्राइम हो गया, ये y प्राइम हो गया और y प्राइम ये हो गया आपके पास। अब x में आपके पास तकरीबन 2.5 तक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1, 2, 3। ये हो गया आपके पास -1, -2, -3। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ले लेते हैं हम 2, 4 और ये 6, -2, -4, -6। अब आइए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हम पहली लाइन को हम प्लॉट करते हैं। 5/2 का मतलब क्या है, 2.5। तो 2.5 क्या होगा, 2.5 यहाँ होगा इन बिटवीन 2 और 3। ये हो गया 2.5, 0। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया।
दूसरा पॉइंट क्या है 0,5, तो 0,5 यहाँ होगा प्लस का। तो अब आइए इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये हमारे पास लाइन बन गई और ऊपर लिख दें इसको कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से अब आप इसको ले लें 2.3, तो 2.3 एक्स एक्सिस पे है, तो 2.3 यहाँ होगा करीब करीब 0, -3.5, तो -3.5 तो यहाँ होगा, ये आपके पास 2 है, फिर यहाँ 3 है और 3.5 आपका ऑलमोस्ट यहाँ होगा, यहाँ पे, तो ये होगा 0, -3.5। तो अब आइए इस लाइन को मिला देते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट कंडीशन को ट्रू देख सकते हैं कि देखें x y 0 रखा तो 0 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो पहली कंडीशन है वो ट्रू है। अब यहाँ पर भी x y आप 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन 7, तो इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन भी आपके पास क्या है, ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि अब आपका जितना भी रिक्वायर्ड रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी कि इस लाइन का, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इस लाइन का रिक्वायर्ड रीजन क्या है, शेडेड रीजन क्या है, इस साइड पे देखें, इस साइड पे आपका रीजन है। इस लाइन का रिक्वायर्ड रीजन क्या है, इस साइड पे है। लेकिन अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है। अगर ये कंडीशन गिवन ना हो तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमने वो रीजन चाहिए जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो अब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर x यहाँ पर भी पॉजिटिव है और x यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है फिर वो यहाँ होगा। ये ख्याल रहे, इस पॉइंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, इसका शेडेड रीजन यूँ है, इसका शेडेड रीजन यूँ है, इन दोनों का जो कॉमन शेडेड रीजन है वो ये है। अगर कंडीशन गिवन ना होती तो हम पूरा का पूरा इस एरिया को शेड कर लेते। अब उसने कहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि हमने x की वो ऐसा एरिया लेना है जहां x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव यहाँ पर भी होता है और x पॉजिटिव यहाँ पर भी होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीजन है वो ये होगा। तो इन दो लाइन्स का x इज ग्रेटर देन 0 के साथ ये है रिक्वायर्ड रीजन। डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरी एक्सरसाइज 9.1 को इस लेक्चर में आपसे शेयर किया।